पूर्णिमा मिश्रा, वक्त हो चला है जवाब तो देना होगा का। रुपए के गिरते स्तर की तुलना कोई अगर आपकी माता जी से, आपकी मां से कर दे तो आप उसके साथ सलूक क्या करेंगे? भरी सभा में आपकी जाति को लेकर कोई आपका मजाक उड़ा दे तो फिर आप क्या करेंगे? बिना सबूत के कोई ये कहे कि आपकी लहर अब जहर बन चुकी है, आप उसका जवाब क्या देंगे? ये सब सोचकर, ये बयान सुनकर सिर्फ गुस्सा आता है, बुरा लगता है। लेकिन देश के नेताओं की जुबान इतनी गंदी हो चुकी है, इतने निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी से फर्क नहीं पड़ता। वो रात में कुछ बोलते हैं, सुबह उठकर उसके लिए माफी मांग लेते हैं, मानो जैसे चलन सा हो गया हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी खास पार्टी के नेता की बात है। आज जवाब तो देना होगा में हमारा विषय यही है। सवाल कई हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब यही सब बचा है? मां, ब्राह्मण, जात, जहर, नीच, अनपढ़ जैसे शब्द, फिर उसके बाद विकास, सुशासन, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कहां चले गए? पहले आप छोटी सी रिपोर्ट देखिए कि ये मुद्दा हमने रखा क्यों है। विकास का मुद्दा गया तेल लेने। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इन सब के बारे में कोई पुछवैया नहीं। 2019 का घमासान अभी बाकी है। उससे पहले ही नेता मां, जात, लहर जहर करने लगे। हम आपके सामने 3 बयान रखते हैं, आप खुद सुनिए और तय कीजिए कि जिन्हें चुनकर भेजा उनका लेवल कैसा है। मैं प्रधानमंत्री का एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री के झूठ से नफरत है। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी राजनेता की। ये वो कमल का फूल नहीं है जो धूप में मुरझा जाएगा। ये तूफानों में भी इंसान की नैया को खेता है। मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, एक बार टूट गया थूक लगाते रहो, गूंद लगाते रहो, फिर जुड़ता नहीं। जो विश्वास था मोदी साहब पे, वो चकनाचूर हो गया है। जो लहर थी 2014 की, वो कहर बन गई है आम आदमी पे, जहर बन गई है आम आदमी के लिए। कम से कम अपनी आवाज को सुन लो, इतने से ईमानदारी बरत लो कि तुम्ही ने कहा था कि वो बदकिस्मत थे, अरे तुम तो वहां मनहूस निकले कि तुम्हारे जमाने में आपकी रुपया इतना गिर गया है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री की खबर बताकर कहते थे कि उनकी उम्र के करीब जा रहा है। आज प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो इज्जत से काम नहीं लिया था। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा ये नहीं कहती। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया और आज का हो गया। धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित, कौन कहते हैं ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात करेगी। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात करें। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात करें। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। राज बब्बर, सीपी जोशी, सिद्धू। रुपया मोदी की मां जैसा ब्राह्मण नहीं, मोदी उमा की जाति, लहर नहीं, अब जहर। सवाल यह है कि जब आम लोगों को भले ही वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के या किसी और पार्टी के, उन्हें पीएम की बुजुर्ग मां की तुलना बीच सभा में रुपयों से किए जाने पर अच्छा नहीं लगा, तो राज बब्बर को फिर क्या हो गया? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? कमोबेश ऐसी ही बातें सीपी जोशी ने भी कह दी। उन्होंने भी मोदी और उमा भारती से जाति पूछ ली। धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित, कौन कहते हैं ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात करेगी। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात करें। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात करें। सीपी जोशी यही नहीं रुके, ब्राह्मणों को ही धर्म का ठेकेदार बताया। सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण को छोड़ हिंदू धर्म की दूसरी जातियां दोयम दर्जे की हैं? जब हंगामा बरसा और राहुल गांधी से जवाब मांगा जाने लगा, तो राहुल और जोशी दोनों ने माफी मांग ली।
सीपी जोशी जी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है। पार्टी के नेता ऐसा कोई बयान न दें जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दुख पहुंचे। कांग्रेस के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे कथन से समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। ऐसा ही कुछ सिद्धू में भी होने वाला है। लहर जहर को लेकर हंगामा तय है, तो क्या कल को सिद्धू भी माफी का ट्वीट डालकर पिंड छुड़ा लेंगे? सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह है कि हमारे नेता कितना नीचे गिरेंगे। क्या चुनाव में जीत हार के लिए मां जात लहर से इतर मुद्दे नहीं? तो क्या गाली देकर अब चुनाव जीता जाएगा? सवाल यही है। आपको पूरा मुद्दा इस रिपोर्ट में समझ आ चुका होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पार्टी की बात है। नेताओं की जुबान फिसलती नहीं, बहकती है और वो कुछ भी बोल जाते हैं। ये एक तरह से गाली गैंग होता है। इसी पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेरा जुड़ चुके हैं। राधिका जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। जवाब तो देना होगा मैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हीन लेवल तक कब आखिर तक जाती रहेगी और इसका फायदा क्या कांग्रेस को लगता है कहीं से भी मिलेगा? हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ जाएंगे, सैयद जफर इस्लाम साहब। राधिका खेरा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं और साथ ही एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राधिका खेरा, मेरा सबसे पहला सवाल वैसे तो पुरानी परंपरा है मैडम इस तरह की बयानबाजी करने की कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सीपी जोशी से लेकर सिद्धू से लेकर राज बब्बर, मणिशंकर अय्यर या संजय निरुपम, कांग्रेस को ये दाग अच्छे क्यों लगते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को दाग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपकी भाषा में जवाब दूं तो दाग के हिसाब से। और ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर दी अपनी ट्वीट से। और पहले भी जब मणिशंकर अय्यर जी की बात थी तब हमने उनको पार्टी से सस्पेंड किया था। लेकिन इस तरीके का एक्शन ना रिएक्शन हमने कभी उस पार्टी से देखा जो आज सत्ता में है। क्योंकि उस पार्टी के जो खुद लीडर है वो खुद ही बार बार पार्लियामेंट में ही जिस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने रेणुका चौधरी जी के लिए जो बोला, तो और साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि इन सब चीजों का जो चलता आ रहा है कि उम्र का से तुलना करना या किसी भी चीज का करना, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत तो भाजपा से ही हुई। क्योंकि और भाजपा क्या, नरेंद्र मोदी जी से ही हुई, जब उन्होंने प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र पर मजाक उड़ाया था, उस इंसान की उम्र पर जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उनके नाम पे अलग अलग टाइप की डिग्रियां देती हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप, फेलोशिप देती है। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी नहीं चूके। राधिका जी, प्रधानमंत्री जी तब भी नहीं चूके जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तब की अध्यक्ष। आपको थोड़ा सा और समय मिलेगा राधिका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मुझे जरूर यहाँ पर दिखानी है क्योंकि गुरु पूरब का मौका है और हरसिमरत कौर के घर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत खूबसूरत तस्वीरें उसके इस वक्त सामने आई हैं, तो वो तस्वीरें भी आप देखिए। आज गुरु पूरब का मौका है, शुभकामनाएं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और देखिए वहां पर जमीन पर बैठे हुए वो इस मौके पर हरसिमरत कौर के घर पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खास मौके पर पहुंचे हैं हरसिमरत कौर के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सबकी तरह जमीन पर बैठे हुए इस पर्व के मौके पर दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा चले जाता है, इसी तरह जो गुरु का जिहड़ा ज्ञान होता है वो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करिया करता है। हुण दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब जी चंद शब्द कहेंगे, उस तो उपरांत गुरु के कीर्तन आरंभ करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई गुरफतेह सिंह जी शान, हजूरी रागी गुरुद्वारा श्री बंगला साहब, जिन्होंने मनोहर कीर्तन नाल आपां सारिआं नूं निहाल कीता। इस ग्रह विखे हर साल वाकई सार सुखबीर सिंह बादल और
ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ बड़े प्यार दे नाल गुरु नानक पातशाह दा पुरब मनाते हुए संगतां दे चरण परसदे हुए तुहानूं प्रेर के अपने घर आने का निमंत्रण दिंदे हो। तो हरसिमरत कौर के घर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गुरुपुरब के मौके पर, और चर्चा हम जवाब तो देना होगा कि जारी रख रहे हैं। राधिका खेरा अपनी बात कर रही थी, और राधिका खेरा, जब आपने मेरी ही भाषा में दाग शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, तो आप ही के जवाब के साथ, और आपने सबसे पहला जिनका जिक्र किया राहुल गांधी, उन्हीं के साथ मैं शुरुआत कर देती हूं। इस देश को इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदू आतंकियों से ज्यादा खतरा है। जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, ये राहुल गांधी का बयान है। मैडम, आपने मणिशंकर अय्यर की बात की, मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकालने जाने का आपने हवाला दिया। आप ही की पार्टी ने मणिशंकर अय्यर को, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए मैडम। ये भी परंपरा है कि एक रात में आप कहते हैं और अगले दिन उसको पलट जाते हैं, फिर कहते हैं कि विपक्षी पार्टी या फिर सरकार में जो है वो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, या फिर जो पत्रकार है उन्होंने उस भाषा को तोड़ मरोड़ कर एक नया बयान उससे पैदा कर दिया है। ये भी पुरानी परंपरा है। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि मणिशंकर अय्यर की आप बात करती है, मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाला गया, फिर से वापस से पार्टी में ले लिया। क्या यहां पर एक कंपटीशन चल रहा है? क्या यहां पर एक होड़ चल रही है? अगर आप कहती हैं कि शुरुआत इसकी प्रधानमंत्री ने की, शुरुआत बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की लगातार की जा रही है, तो क्या हमाम में सब नंगे हैं? हम भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे? हम तो प्रधानमंत्री मोदी की मां तक पहुंच जाएंगे, ये हमारा स्तर है। जितनी उत्तेजता और जितने गुस्से से आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, काश आपने यही सवाल तब प्रधानमंत्री जी से पूछा होता जब उनके खुद के कैबिनेट मंत्री ने, वीके सिंह जी ने, आप ही लोगों को, जर्नलिस्ट को प्रेस्टिट्यूट्स कहा था। लेकिन आज आपने एक बहुत अच्छी चीज करी, जो अभी आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से आज गुरुपुरब के पर्व पर वहां पे गए हैं, हरसिमरत कौर जी के वहां पे, और वो अटेंड कर रहे हैं, जो वाणी हो रही है, गुरबानी सुन रहे हैं। लेकिन क्या उसी से ही तो प्रभावित हो जाए? थोड़े उसी से प्रभावित हो जाए और उन लोगों को बोले कि माफी मांगे जिन्होंने रामजादे और हरामजादे कहा था, उन लोगों को बोले माफी मांगे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को कहा था कि वो जेंगिस खान के खानदान से आते हैं और बदले में उनको राज्यसभा से नवाजा था, और खुद पे भी सवाल उठाए जब जब वो हमारे लीडरों के ऊपर सवाल उठाते। और वो तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री को नहीं बख्शते, देश के दूसरे प्रधानमंत्री को नहीं बख्शते, देश के तीसरे प्रधानमंत्री को नहीं बखते, वो कुछ नहीं बख्शते, बल्कि पार्लियामेंट में खुद खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले बोला था, जब रेणुका चौधरी जी को उन्होंने एक महिला को पुष्नूत रखा बोला था तब, लेकिन सवाल नहीं उठना। आज अगर वो गुरु नानक देव जी के वहां पे उनका पर्व मनाने गए हैं तो थोड़ी ठीक उनसे भी लगता है। राधिका जी, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बयानबाजियों की बात हो रही है तो बहुत सारे बयान सामने आएंगे, जरा सब्र रखिएगा। और उस वक्त आप जितनी मुस्कान के साथ अभी जवाब दे रही थी, मेरी उत्तेजना से आपको दिक्कत होगी, लेकिन मुझे आपकी मुस्कान से बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की बात हो रही है जो किसी की माँ है। मुझे इसीलिए आपकी मुस्कान से बहुत तकलीफ हुई। सैयद जफर इस्लाम, अपनी बात कहिए। देखिए, मैं इनके बारे में क्या कहूं, इस पार्टी के लीडर्स के बारे में क्या कहूं, जिस पार्टी में अपने खुद कॉलीग को, खुद अपने लीडर जो हैं उस पार्टी के, उनको टेंस माल की तरह अगर वो एड्रेस करते हैं उनके पार्टी के सीनियर लीडर, तो ऐसी पार्टी में क्या कहूं, उनके लीडर्स के बारे में कोई मान मर्यादा नहीं है। आज जिस तरह से राज बब्बर ने कहा, जैसे पहले लोग कहते आए, इन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब उन्हें देहाती औरत करके पाकिस्तान ने कहा था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था एक देहाती औरत है, तो यही नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी में न मान है, न मर्यादा है, न कोई शब्दों या शब्दावली का ध्यान है। अब ये देखिए, अगर आप लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस तो ये हर बार कहती है, जब भी वो इस तरह के बयान देती है, वो ये कहती है कि इसकी शुरुआत तो आपकी तरफ से पहले कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए शायद उन्हें एक सेफ पैसेज मिल जाता है कि भाई वो देते हैं इस तरह की। आपका गाली गैंग है तो हमारा गाली गैंग क्यों ना हो, हम भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती है। ये खुद एक महिला है, क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि इनके अपने कॉलीग, अपनी एक और महिला जो इनके साथी है,
उनको टंच माल की तरह इनके सीनियर लीडर एड्रेस करें? क्या ये स्वीकार करेंगी? क्या आप जायसवाल जी उनके सीनियर लीडर थे? मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहते, जिस तरह के वक्ता उन्होंने दिया, जिस तरह से संबोधित किया है अपनी महिलाओं को, अपने जो इसमें पार्टी में महिलाएं काम करती हैं उनके बारे में, जो कार्यकर्ता उनके बारे में, ये क्या किस तरह की मान मर्यादा की बात करते हैं? देखिए, अगर वो पॉलिटिक्स में होती तो समझ में आता है कि हाँ वो पॉलिटिक्स में है और उनके बारे में कुछ टिप्पणी की है, लेकिन उनका ना कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री की मां है और 97 साल की हैं। ऐसे में उनके बारे में जिक्र करना सिर्फ ये समझ में आता है कि जो मानसिकता जो उनकी इतनी गंदी है, जिससे दिवालियापन दिखता है उनकी बातों में, शब्दों में, और देश की जनता जानती है कि इस तरह के जो पॉलिटिक्स में है, जो राजनीति में है, उसको गाली दी जा सकती है, चलेगा वो, उसके लिए स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। गाली नहीं दी जा सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी को अगर किसी तरह का क्रिटिसाइज भी करते हैं, अगर पॉलिटिक्स में हो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और ऑपोजिशन के लीडर को टारगेट कर रहे हैं, या कभी वो कोई पार्टी में रहा होता तो भी आप समझ में आते। लेकिन उनकी मां का पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, उससे समझ में आता है कि दिवालियापन है। ऐसी मानसिकता के लोग कांग्रेस पार्टी में है जो मां बहन की इज्जत ही नहीं कर सकते। ठीक है, राधिका जी कुछ कहना चाह रही है और उसके बाद मैं इनके सर के पास जाऊंगी। राधिका जी, पत्नियों के बारे में क्या कहा जायसवाल जी ने, उनके लीडर रहे, इस तरह के मानसिकता के लोग सिर्फ कांग्रेस में हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ। बोलिए राधिका जी, अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है। बिल्कुल, आपने मानसिक दिवालियापन की बात करी, लेकिन मैं उस शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी जो आपने किया, आप शब्द इस्तेमाल। लेकिन जफर इस्लाम जी, आपको मैं याद दोबारा दिला रही हूँ, 3 दिन ही हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नाना नानी तक गए। और मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो रेणुका चौधरी शांत रह के सुनिए, थोड़ी धैर्य पर रखिए। माना आप लोग सरकार में है, आप सबकी आवाज दबा सकते हैं, पर टीवी में मत दबाइए। अगर आप उसको सही ठहराते हैं, अगर टाइम को समझ में नहीं आएगी थोड़ी देर के लिए, अगर ये सवाल भी बोला गया बहुत टाइम है। और यही वजह है कि लोग आपको नाकार रहे हैं, यही वजह है लोगों का विश्वास आप टूट रहा है, यही वजह है कि लोग आज आपसे दूर जाना चाहते हैं। ठीक, आज आप एक्सपर्टी में पार्टी क्यों, कभी इंट्रोस्पेक्ट किया आपने? हो गया सर, अब रुकिएगा प्लीज, अब बोलिए राधिका जी। हो गया। और सैयद जफर बीच में इंटरवेंट मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। क्लियर कर दी बीच में बोल के, अब बोलिएगा मत और मुझे बोलने दीजिएगा जी। थोड़ा धैर्य से सुनिए, और एक नॉर्मल डिबेट है, आप भी बोलिए मुझे भी बोलने दीजिए, सबकी आवाज जाएगी। आप मेरी आवाज दबाएंगे, उससे झूठ नहीं छुपेगा। मानसिक दिवालियापन की आप बोलिए राधिका जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कौन सी मानसिकता है जो चुनाव के समय में जाके नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के नाना नानी पर जाते हैं? मुझे ये भी बता दीजिए वो कौन सी मानसिकता है जब वो देश के प्रधानमंत्री को, उस समय के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। मुझे ये भी बता दीजिए वो कौन सी मानसिकता है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर एक और पार्लियामेंटेरियन को, एक और राज्यसभा एमपी को बोलती है कि आप स्नूप रखा जैसे हंसती है। वो कौन सी मानसिकता है जो एक महिला को, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को उस समय बोलती है कि आप चौधरी काऊ है? वो कौन सी मानसिकता है जो एक लीडर की बीवी को बोलती है कि आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? ये मानसिकता आप मुझे बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी रखते। और आपने बात करी, बहुत बढ़िया किया आपने बात करी। ऐसा लग रहा था कि वो या तो उनको पता नहीं था कि वो कहाँ बैठी है या उस लायक नहीं थी जहाँ बैठी है। जितना प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, उतना जफर इस्लाम जी अगर आप पूरा प्रदेश ही घूम लेते तो आपको पता होता मध्य प्रदेश में जब बोला जाता है के बारे में बार बार आप कह रही हैं, मतलब वो अगर उनको पता हो तो प्योरिटी में आपको क्या आपत्ति है? वो उस लायक नहीं कहाँ बैठे, इसलिए उस तरह से हंस रही थी। दोनों में एक वजह हो सकती है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह ली और मुझे लगता है कि बहुत समय दोनों को मिला है, सैयद जफर इस्लाम और राधिका खेरा। थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, बोलते हैं क्योंकि आप कहती है कि बीजेपी इस तरह की बयानबाजी करती है, कांग्रेस भी कर सकती है। बीजेपी कहती है कि हम लोगों का चरित्र ऐसा नहीं है, कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है। एनके सिंह सर, आप बताइए जरा, क्या अब राजनीति में ये स्तर आ चुका है कि आप स्तरहीन पहले तो बातें करने लगे, कोई लेवल ना हो जिसका
आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, यहां पर चुनाव से पहले विकास की बात नहीं होगी, मुद्दों की बात नहीं होगी, शिक्षा रोजगार की बात नहीं होगी, लेकिन इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं पिछले 4 दशक से इस प्रोफेशन में हूं, इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पहले कभी नहीं किया है। उसकी वजह क्या है? वजह आप जरा गौर से देखिए। एक तो ये बता दूं, ये एक पार्टी का नहीं, ये दोनों पार्टियों का है। कम से कम 40 नजीर हम ऐसी दे सकते हैं जिसमें कि दोनों पार्टियों ने सब स्टैंडर्ड अटरेंसेस किए, और वो दोनों तरफ से और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। कांग्रेस की एक प्रॉब्लम ये है कि ये सेल्फ गोल में माहिर है। आप जरा देखिए, हम ये समझ सकते हैं कि राज बब्बर से हम इस तरह के बिहेवियरल नाइसिटीज के नुआंसेस की उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि वो फिल्म से आए हैं। लेकिन कम से कम सीपी जोशी, आज उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी, कांग्रेस के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, ये इक्वेट करके कि उमा भारती बैकवर्ड है, लिहाजा वो हिंदू नहीं जानती, ब्राह्मण जानते हैं। तब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व नहीं जानते हैं वो। अशोक गहलोत भी नहीं बन पाएंगे, और तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं जो कि नॉन ब्राह्मण्स हैं, वो हिंदू उसमें फोल्ड में नहीं आएंगे। ये कह के उन्होंने एक बैकवर्ड को एंटागोनाइज कर दिया है जाने अनजाने में। मणिशंकर ने भी यही किया था। कई बार ये होता है कि सेकंड रैंक लीडर अपने उत्साह में बोलने के डैमेज कर देते हैं पार्टी को। मुझे अफसोस हो रहा है कि सीपी जोशी तो पब्लिक लाइफ में रहे हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो उमा भारती से इक्वेट किया है, तब तो इस लिहाज से तो फिर कोई नहीं होगा। अगर वो ये समझते हैं कि वो जोशी हैं, ब्राह्मण हैं, लिहाजा उन्हीं को हिंदू धर्म का ठेका है, तो ये मेरे ख्याल से स्टेटमेंट, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया, क्योंकि प्लानर्स को लगा। अब जरा कमेंट देखिए, कमेंट जो उन्होंने आज मोदी जी के मां पे किया। पहला तो एक ये होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जिसमें आप डिबेट्स करते हैं, कि आप उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहते जो आपके प्रोसेस का पार्ट नहीं है। प्रधानमंत्री की मां कहीं से भी उसका पार्ट नहीं, ना वो अपने को एक्सप्लेन कर पाएंगी, ना डिफेंड कर पाएंगी। लिहाजा मनमोहन सिंह को कहा तो वो भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो भी था कि चूंकि वो पॉलिटिकल राइवल हैं। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री की मां को कहते हैं तो वो भी 93 साल की है। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करते तो इसका जवाब बड़ा खूबसूरत था, जो बीजेपी को उतना ही चोट पहुंचाता। तब आपको यह कहना चाहिए कि भाई मेरे मनमोहन सिंह की उम्र से आपने उस समय जब डिवैल्यू हुआ था, पेट्रोल बढ़ा था, तो बताया था। अब आपकी जो मदर संस्था है संघ, उसकी उम्र 93 साल है और पेट्रोल भी लगभग यहीं पे जा रहा है। अगर आप संघ पे हमला करते तो कहीं से ये अनैतिक ना होता, और ये कहते हैं कि साहब संघ की जितनी उम्र है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को होमवर्क करना पड़ेगा। कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट को इतनी समझ होनी चाहिए कि इक्वेट किसको किया जाता है। आप संघ को पॉलिटिकल प्रोसेस में, हालांकि वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मातृ संस्था है बीजेपी की, आप उस पर यह कमेंट कर सकते थे कि भाई आपकी मातृ संस्था की जितनी उम्र है उतने ही पे पेट्रोल इस समय चला गया है। लेकिन ये एक अच्छा रहता। लेकिन एनके सिंह सर, ये भी बहुत सिलेक्टिव एक तरह से आउटरीच नहीं हो गया, ये बहुत सिलेक्टिव नहीं हो गया कि आपने कह दिया माफी मांगी जाए क्योंकि आपको लगा कि भाई जातिगत बात कर दी है, अब इसमें नुकसान हो जाएगा क्योंकि चुनाव आने हैं। आपने देखिए असली बात यही है कि ये डैमेज कर रहा है स्टेटमेंट, उसका डैमेज कंट्रोल कर। लेकिन हम ये मान लेते हैं, इनको हम इतना भी दे देते हैं, ये देना पड़ेगा कि इमीडिएटली राहुल गांधी ने रिएक्ट किया। कई बार मोदी जी को रिएक्ट करना पड़ा। इसी उत्साह में बीजेपी के भी तमाम नेता हैं जो उठपटांग बोलते हैं, और कम से कम दुनिया भर के स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन कम से कम वहां पे इमीडिएटली रिबटल आ जाता है। यहां पे एक अच्छा प्रयास था कि राहुल गांधी ने इमीडिएट रिबटल किया, लेकिन आपने डैमेज कर दिया है। अब आप दोबारा करते रहिए। आपने इस इलेक्शन में, आपके सामने इलेक्शन है, और ये कह के आपने सीपी जोशी अगर लोग रहेंगे की आप बात कर रहे हैं तो एक ब्रेकिंग है, जरा उसके बारे में भी बता देती हूँ। बीजेपी सांसद है साक्षी महाराज, उनकी तरफ से भी विवादित बयान आ गया है। जरा सैयद जफर इस्लाम रुकिएगा, क्योंकि जवाब आप इसका भी देंगे। और जब बयानबाजी की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, मस्जिद के नीचे मंदिर ना हो तो फिर मुझे फांसी पर चढ़ा देना। ये साक्षी महाराज की तरफ से बयान सामने आया, और चूंकि हम बयानबाजी का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, वो साक्षी महाराज कह रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, जरा इस पर आप रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद फिर हम इन सब चीजों पर आएंगे। हाँ, मैं दे देता हूं। देखिए, जहां तक साक्षी महाराज का ये स्टेटमेंट है, ये इनका अपना निजी स्टेटमेंट हो सकता है, इनकी अपनी सोच हो सकती है, अपना ज्ञान हो सकता है। ये अपनी सोच के बिना पे, अपने ज्ञान के बिना पे कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ना इस बारे में कभी इस तरह के विषय को कभी उठाए।
क्योंकि मुझे इस बात की उम्मीद है और बहुत सारे लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि कुछ नया कहिए सर, कुछ नया कहिए। जो सूट ना करे वो निजी बयान हो गया, जो मैं तो कह रहा हूं हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस तरह की चीजों पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं इनको अभी इसी वक्त इस चीज को यहीं पर कंडेम कर रहा हूं। तो पार्टी आप पार्टी के बयान पे कंडेम कर रहे हैं ना? अपना हो सकता है सैयद जफर इस्लाम, आप पार्टी के बयान पे कंडेम करते हैं साक्षी महाराज के इस बयान को? भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है क्या? मैं पूछ रही हूं कि आप पार्टी के बिहाफ पे कंडेम कर रहे हैं या पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाए सर? मैं कह रहा हूं इनका जब निजी बयान है उस पर मैं क्या बोलूं? इनका अपना निजी बयान देखिए। मैं पूछ रही हूं सर, ये कोई एमपी है? मैं पूछ रही हूं आपका निजी बयान तो नहीं है। सैयद जफर इस्लाम, मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूं, क्या साक्षी महाराज के इस बयान को बीजेपी ऑफिशियल एज अ स्पोक्स पर्सन इस वक्त इस डिबेट में आप कंडेम करते हैं या नहीं? मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन की हैसियत से कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विचार को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती है। इंडोर्स मत कीजिए सर, कंडेम कीजिए। गलत सोच है। इंडोर्स नहीं करते, लेकिन ये कहिए कि हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। सर सीधे शब्दों में बोलिए ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट सीधे शब्दों में बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी का किसी ऑफिशियल नहीं, आप उनको कोई पद है नहीं, वो कोई पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के? कोई पदाधिकारी नहीं। तो फिर हम सीपी जोशी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? सरकार में मिनिस्टर, फिर तो हमें सीपी जोशी के बयान के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। निजी बयान तो उनका भी है सर। उनके स्टेटमेंट को आप महत्व मत दीजिए, मैं तो कह रहा हूं। अरे भाई निजी, वो निजी नहीं। जब वो आप बोल रहे हैं किसी इलेक्शन कैंपेन में तो वो निजी बयान नहीं हो सकता। ये फर्क आप पहचानिए। अच्छा, वो निजी बयान नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि आप वो पदाधिकारी है, राज बब्बर पदाधिकारी है, सिर्फ एमपी नहीं पार्टी है। वो एक सिर्फ लॉ मेकर है, दैट्स ऑल। उन्होंने तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपनी बात। अब पार्टी संज्ञान लेती है इस तरह के स्टेटमेंट को, और पार्टी उस पर उस तरह की बात को संज्ञान लेते हुए जो सही डिसीजन है उसके बारे में आगाह भी करती है। लेकिन इस चीज को मैं नहीं मुद्दा बना सकता, इसलिए कि ये मुद्दा ही नहीं। जहां तक पार्टी के स्पोक्स पर्सन, पार्टी या सरकार का कोई नुमाइंदा बोलता है या कोई पदाधिकारी पार्टी का बोलता है तो उसके बारे में बात करिए। अब राहुल गांधी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं आज के प्रधानमंत्री के बारे में, क्या शोभा देता है राहुल गांधी को? ठीक है, चलिए सर, आपने साक्षी महाराज पर स्टेटमेंट दे दिया। राधिका खेरा, अपनी बात कीजिए सर। जी देखिए, हमने जब हमारे लीडर्स ने कुछ बोला, आज राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा और सार्वजनिक तौर पे उनको कहा आप माफी मांगिए। क्या अमित शाह जी, क्या नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों से, गिरिराज सिंह से, साध्वी निरंजन ज्योति से, क्या वो किसी भी अपने लीडर से माफी मांगने को कह सकते हैं उन शब्दों के लिए? क्या जफर इस्लाम जी कंडेम कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री ने शब्द बोले? वो आज इनके साक्षी महाराज तक के शब्द के ऊपर नहीं कंडेम कर पाए, ना पार्टी का स्टैंड ले पाए। लेकिन मैं अपनी पार्टी के प्रवक्ता, आप किसी के अगेंस्ट भी स्टैंड पहले ये बताइए, आपके पदाधिकारी है कि नहीं? चाहे वो अमित शाह की बात नहीं कर सकते। आप जवाब दीजिए, आप सरकार राधिका जी जो पूछ रहे बताइए, राज बब्बर पदाधिकारी है कि नहीं? भाषा की मर्यादा को हम नहीं और बार बार गिराते हैं। आप बताइए पदाधिकारी है कि नहीं? इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो। लेकिन आप मुझे ये बताइए, महिलाओं के प्रति इस तरह की मानसिकता रखते हैं और आप एक महिलाओं के, महिला जर्नलिस्ट को देखिए आप एक महिला है, आदर सम्मान के साथ पूछ रहा हूँ, क्या एक महिला होने के नाते आप जिस तरह की मानसिकता आपके लीडर रखते हैं, क्या आप उसको इंडोर्स करती हैं? आप बताइए ना, क्या इंडोर्स करती है महिला होने के नाते? आप दोनों को यही रोकना होगा और इस डिबेट को भी माफी के साथ में यही खत्म कर रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, शुक्रिया आपका। राधिका खेरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुछ तस्वीरें यहाँ पर हमें दिखानी है और साथ ही तस्वीरों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि हमने आपको दिखाया, हरसिमरत